एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में आपका टॉपिक चल रहा है टीनिया सोलियम। हमने टीनिया सोलियम के अंदर इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी लास्ट लेक्चर को देखा होगा उसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आने वाला है, क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कितने सेगमेंट होते हैं, सब उसमें पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम। आज हम टीनिया सोलियम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप से होते हैं। जैसे हम जानते हैं टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वे कंप्लीट रूप से सेगमेंट होती है, और बॉडी के जो मिडिल पार्ट होता है, मध्य वाला पार्ट होता है, उनमें जितने भी सेगमेंट होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट से क्या मतलब है कि प्रत्येक सेगमेंट के अंदर मेल एंड फीमेल आर्गन पाया जाता है। मतलब जितने भी सेगमेंट होंगे मिडिल पार्ट में, उनमें मेल और फीमेल दोनों आर्गन पाए जाएंगे। टीनिया सोलियम का जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो प्रोटेंडरस होता है। प्रोटेंडरस का क्या मतलब है? जब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का डेवलपमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से पहले हो जाता है तो उसे हम प्रोटेंडरस बोलते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का डेवलपमेंट जो होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से पहले हो जाता है तो उसे हम प्रोटेंडरस बोलते हैं। सबसे पहले इसे हम स्ट्रक्चर से समझने वाले हैं। जब हम स्ट्रक्चर से इसे समझ लेते हैं तो हमें एक्सप्लेन करने में आसानी मिल जाती है। जो ये अंदर वाली कैनाल हमें दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, और जो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर है बैग लाइक उसे हम बोलते हैं यूटरस। यूटरस के अंदर पाया जाता है फर्टिलाइज्ड एग एंड कैप्सूल। और जो यूटरस के नीचे वाली लाइन है जिसे हम बोलेंगे ओवरियन ब्रिज, जिस पे यूटरस जो होता है टिका होता है। और ये जो ओवरियन ब्रिज होती हैं इनमें लगे होते हैं हमारी ओवरी। ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ये हमारी होती है ओवरी। और जो हमारा यूटरस होता है ये जो होते हैं यूरिन कैनाल से जुड़े होते हैं। ये होता है हमारा ओ टाइप। ओ टाइप के नीचे होती है हमारी विटलाइन ग्लैंड, और ओ टाइप और विटलाइन ग्लैंड के बीच जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं विटलाइन डक्ट। ओ टाइप जो होती हैं इनके सराउंडिंग घिरी होती हैं मेलिस ग्लैंड। ये होती है हमारी फर्टिलाइजेशन डक्ट। ये होता है हमारा शीरस। ये होती हैं गोनोपोर। ये होता है हमारा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जो होती हैं ये टेस्टिस के बीच घिरी होती हैं। ये होती है हमारा वासी डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया जो होती हैं ये आगे जो जाती हैं सीरस से मिलती हैं। हमारा सीरस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। ये होता है हमारा गोनोपोर। सीरस जो होता है ये आगे जाकर गोनोपोर में खुलता है। ये होती है हमारी विजाइना। जो ओ टाइप और विटलाइन ग्लैंड के बीच पाई जाती हैं विटलाइन डक्ट। जैसे ये हमारा ओ टाइप है, ओ टाइप के नीचे होती हैं विटलाइन ग्लैंड, ये विटलाइन डक्ट है हमारी। और ऐसे जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं विटलाइन ग्लैंड। विटलाइन ग्लैंड और ओ टाइप के बीच होती हैं विटलाइन डक्ट। ये हमारा था कुछ स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। देयर आर न्यूमरस सेल स्फेरिकल बॉडीज़। इन जो हमारी टेस्टिस होती हैं ये न्यूमरस होती हैं, असंख्य होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, मतलब छोटी गोलेदार जो होती है इनकी बॉडी होती है। जो हमारा ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती हैं ये बहुत न्यूमरस असंख्य होती हैं, स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो कि वासा इफ्रेंसिया को घेरे रखती हैं। इनकी संख्या जो होती है 15 से 200 होती हैं। फिर आता है हमारा वास इफ्रेंसिया। फ्रॉम ईच टेस्टिस माइन्यूट कैपली ओरिजिनेट, मतलब कि प्रत्येक टेस्टिस से एक छोटी जो होती हैं कैपली निकलती हैं, कार्ड वासा इफ्रेंसिया, जिसे हम वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। जैसा भी हम दिखाए हैं ये जो हमारा डायग्राम था ये टेस्टिस का था, उससे बीच क्या निकलती है वासा इफ्रेंसिया। ये जो होती हैं बहुत माइन्यूट मतलब छोटी होती हैं, कैपलरी होती हैं, ट्यूब होती हैं।
The vas differentia from surrounding testis unit to form a common sperm duct approximately in the middle of the proglottid। जो हमारी वासा इफ्रेंशिया होती हैं ये टेस्टिस से चारों तरफ से घिरी होती हैं, हमारी वासा इफ्रेंशिया। फिर आता है हमारा वास डिफरेंस। द कॉमन स्पर्म डक्ट आर वास डिफरेंस रन्स एज ए कन्वलेटेड डक्ट ट्रांसवर्सली टू ओपन इन द सीरस। हमारी जो वास डिफरेंस होती हैं ये जो होती हैं कॉमन स्पर्म डक्ट होती हैं, मतलब एक कॉमन शुक्रवाहिनी होती हैं। स्पर्म डक्ट को हम हिंदी में शुक्रवाहिनी बोलेंगे, जो कि ट्रांसवर्सली मतलब क्या होता है, बॉडी के मिडिल पार्ट से वास डिफरेंस जो होती हैं निकलती हैं और ओपन होती हैं हमारे शीरस में। जैसे ये हमारी थी वास डिफरेंस जो कि बॉडी के मिडिल पार्ट से निकलती हैं और ये आगे जाके मिलती है हमारी सीरस से। सीरस जो होती हैं ये इसे हम पेनिस भी बोलते हैं। ये जो वास डिफरेंस जो होती हैं ये ओपन होती हैं सीरस में। फिर आता है हमारा सीरस सैक या जेनाइटल एट्रियम। द सीरस आर पेनिस, हम सीरस को पेनिस भी बोलते हैं। इज ए मस्कुलर इंटरमीडिएट आर्गन इन विच वास डिफरेंस कंटिन्यूज। द सीरस इज ओपन इन मेल गोनोपोर इनटू ए कप शेप जेनाइटल एट्रियम। जो हमारी सीरस सैक होती हैं जो इनमें वास डिफरेंस होती हैं, सीरस इज़ ओपन इन मेल गोनोपोर। सीरस जो होती हैं ये ओपन होती हैं हमारी मेन गोनोपोर में, जो कि इनका जो इसका स्ट्रक्चर होता है कप शेप का होता है, जिसे हम जेनाइटल एट्रियम बोलते हैं। ये जो हमारा था सीरस था ये हमारा है मेल गोनोपोर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कप शेप का होता है कुछ, जिसे हम जेनाइटल एट्रियम बोलते हैं। और सीरस जो होती हैं ये मेल गोनोपोर में ओपन होती हैं या खुलती हैं। वही यहाँ बताया गया है कि द सीरस आज पेनिस, सीरस को हम पेनिस भी बोलते हैं, जो कि मस्कुलर इंटरमीडिएट आर्गन होता है। वास डिफरेंस कंटिन्यूज। द सीरस जो वासा डिफरेंस होती हैं वो सीरस में ओपन होती हैं और सीरस इज ओपन इन मेल गोनोपोर। और सीरस जो होती हैं मेल गोनोपोर में खुलती हैं इनटू ए कप शेप, जो कि कप शेप का होता है, जिसे हम जेनाइटल एट्रियम बोलते हैं। फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में आती है हमारी ओवरीज। इट इज़ ए बाइलोब्ड सिचुएटेड वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लोटिड एंड आल्सो कॉल्ड जर्मेरियम। हमारी जो ओवरीज होती हैं ये बाइलोब्ड होती हैं और ये सिचुएटेड होती हैं पोस्टीरियर पार्ट, ये प्रोग्लोटिड जो होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होती हैं या पाई जाती हैं। और ये क्या होती हैं, बाइलोब्ड होती हैं, जिसे हम जर्मेरियम बोलते हैं। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स ओवरियन ब्रिज और इस्थीमस। जो दोनों बोथ द लोब्स, जो दोनों लोब्स होती हैं वे कनेक्टेड होती हैं ओवरियन ब्रिज से, जिसे हम इस्थीमस भी बोलते हैं। ईच लोब ऑफ ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए नंबर ऑफ रेडिली अरेंज्ड फॉलिकल। जो ओवरी की प्रत्येक लोब्स होती हैं, मतलब दोनों लोब जो होती हैं वे फॉर्म करती हैं रेडिली अरेंज्ड फॉलिकल। अगर हम ओवरीज का स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये जो होती हैं हमारी जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये होती हैं ओवरी, जो कि ओवरियन ब्रिज पे होती हैं। ये दो होती हैं, इसीलिए इसे वहाँ बताया गया है ये ईच लोब होती हैं। ये था हमारा ओवरी के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ओविडक्ट। नियरली फ्रॉम द मिडिल ऑफ ओवरियन ब्रिज a median short but wide oviduct arise which open into O type। जो हमारी ओविडक्ट होती हैं ये नियरली मतलब ओवरियन ब्रिज के पास पाई जाती हैं, मिडिल में पाई जाती हैं, शार्ट होती हैं बट वाइड होती हैं। ओविडक्ट एराइज विच ओपन इनटू ओ टाइप। ओविडक्ट जो होती हैं ये ओ टाइप में खुलती हैं। अगर हम ओविडक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो होती है हमारी ओविडक्ट होती हैं, जो कि ओवरियन ब्रिज के पास होती हैं, मिडिल में होती हैं और ये जो होती हैं ओ टाइप से निकलती हैं, एराइज फ्रॉम ओ टाइप। फिर आता है हमारा ओ टाइप, ए स्मॉल स्फेरिकल चैम्बर। ओ टाइप जो होता है एक छोटा सा चैम्बर होता है अराउंड भी सेल ग्लैंड, जो कि सेल ग्लैंड से घिरा होता है, मतलब सेल ग्लैंड को हम मेलिस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो होती है हमारी बीच का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये गोला ओ टाइप होती हैं। जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसे मेलिस ग्लैंड बोलते हैं, जो कि मेलिस ग्लैंड से घिरी होती हैं। फिर आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस जो होती हैं क्लोज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कंटेनिंग करती हैं फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वह ग्रो करता है। ये हमारा है यूट्रस। यूट्रस जो होती हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें जो होता है फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल होते हैं जो कि उसमें ग्रो करते हैं यूट्रस में।
फिर आता है हमारा वेजाइना, एराइजेस फ्रॉम सेमाइनल रिसेप्टिकल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो हमारी वेजाइना होती हैं ये सेमिनल रिसेप्टिकल से निकलती हैं, जो कि नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और ओपन होती हैं फीमेल गोनोपोर में। ये हमारा था सेमाइनल रिसेप्टिकल, और सेमाइनल रिसेप्टिकल जो होती हैं ये वेजाइना जो होती है सेमाइनल रिसेप्टिकल से निकलती हैं और फीमेल गोनोपोर से ओपन होती हैं, ओपन फीमेल गोनोपोर। जो वेजाइना होती हैं ये ओपन होती हैं फीमेल गोनोपोर में, और जो हमारा शीरस था वो ओपन होता है मेल गोनोपोर में। सेल ग्लैंड और मैलिस ग्लैंड, सेल ग्लैंड को हम मैलिस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये न्यूमरस होती हैं, असंख्य होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं अराउंड बीच ऊ टाइप। जो हमारे बीच की छोटा चैम्बर दिखाई दे रहा था जिसे हम ऊ टाइप बोलते थे, उसको घेरे रखते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन करती हैं। ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन देखें तो हमारे कैसे होता है, और इसी में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ टीन या सोलियम। अगर इनका जो फर्टिलाइजेशन होते हैं इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। हम प्रोग्लोटिस के बारे में पढ़ चुके हैं फिजियो मॉर्फोलॉजी में। प्रोग्लोटिस जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिस, इमेच्योर प्रोग्लोटिस और ग्रेविड प्रोग्लोटिस। मैच्योर प्रोग्लोटिस जो होती हैं इनमें जो होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। जो एक में इसमें जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। मैच्योर प्रोग्लोटिस में जो होता है शीरस होते हैं। उसी प्रोग्लोटिस में जो होती हैं वेजाइना उसके अंदर इंटर करती हैं। जो हमारी प्रोग्लोटिस्ट होती हैं, ये जो वेजाइना प्रोग्लोटिस में जो वेजाइना होती हैं उसी के अंदर इंटर करता है शीरस, और शीरस जो होती हैं ये वेजाइना में जो होती हैं स्पर्म को डिस्चार्ज करती हैं। हमारी जो शीरस होती हैं ना ये वेजाइना में स्पर्म को डिस्चार्ज करती हैं, और जो स्पर्म होता है या कलेक्ट हो जाता है रेप्सिटिकुलम सेमिनिस में। शीरस जो होती है वेजाइना में स्पर्म को डिस्चार्ज करती हैं, और यह कलेक्ट हो जाता है जो स्पर्म होता है रिसेप्टिकुलम सेमिनिस में। जो रेसेप्टिकुलम सेमिनिस में स्पर्म जब कलेक्ट हो जाता है तो वो फिर पहुंचता है एराइव्स इन ओ टाइप। स्पर्म जो होता है वह ओ टाइप में पहुंच जाता है। ओ टाइप में जब पहुंचता है तो वहाँ होता है फर्टिलाइज्ड एग। हमारे ओ टाइप में होते हैं फर्टिलाइज्ड एग, और स्पर्म जो होते हैं जब ओ टाइप में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो एग होता है उसे फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। और जब हमारा स्पर्म और एग को हम ओवम बोलते हैं, जब हमारा स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसे अराउंड विच रेजिस्टेंस कैप्सूल, उसके चारों ओर एक रेजिस्टेंस कैप्सूल का निर्माण हो जाता है विथ योक सेल के साथ। इस तरह हमारा कुछ होता है फर्टिलाइजेशन। जो हमारा शीरस होता है वो वेजाइना में स्पर्म को डिस्चार्ज करता है, फिर स्पर्म जो होता है वह कलेक्ट होता है रेसेप्टिकुलम सेमिनिस में, फिर स्पर्म जो होते हैं वो ओ टाइप में पहुंचते हैं। ओ टाइप में जो होते हैं एग जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ रेजिस्टेंस कैप्सूल का निर्माण हो जाता है विथ योक सेल के साथ। फिर हमारा जब वहाँ योक सेल के साथ रेजिस्टेंस कैप्सूल का निर्माण हो जाता है तो अब ये जो होते हैं एक जाइगोट की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसमें होता है डेवलपमेंट या क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है वह इन यूट्रस के अंदर होता है, और फर्टिलाइज एग जो होते हैं उनमें जो होते हैं क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। जब फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज स्टार्ट होता है तो वह डिवाइड हो जाता है टू अनइक्वल पार्ट में, जिसे हम मेगामियर्स या एम्ब्रियोनिक सेल बोलते हैं। मेगामियर्स में लगातार जो होता है डिवीज़न होता रहता है, और मैनी मेगामियर फॉर्म हो जाते हैं, और बहुत सारे मेगामियर्स बन जाते हैं। और एम्ब्रियोनिक सेल में डिवीज़न होता है तो वो बनाती हैं टू सेल बनाते हैं, जिसे हम मेसोमियर या माइक्रोमियर बोलते हैं। माइक्रोमियर जो होती हैं ये मोरूला का फॉर्मेशन करती हैं। मोरूला जो होती हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और मेसोमियर जो होती हैं मोरूला के चारों तरफ सेल फ्रॉम अराउंड विच मेरूला, एक सेल फॉर्म करती हैं मेरूला के चारों तरफ। अब क्यों फॉर्म करती हैं, क्योंकि अगर कोई जैसे अनफेरेबल कंडीशन आई तो मेरूला जो हो जीवित रह सके, इसीलिए जो होती है मेसोमियर जो होती हैं मेरूला के चारों तरफ सेल फॉर्म करती हैं। जो यही जो स्टेज होती है उसे हम एम्ब्रियो 4 बोलते हैं। फिर मेरूला में जो होता है बार बार लगातार डिवीज़न होता रहता है, और एक स्टेज आती है ओंकोस्फेयर लार्वा।
ओंकोस्फेयर लार्वा जो होता है या मेरुला में जब बहुत बार डिवीज़न होता रहता है तो वह कन्वर्टेड हो जाता है ओंकोस्फेयर लार्वा में। ओंकोस्फेयर लार्वा जो होते हैं ये प्रोग्लोटिस के अंदर होता है और ये जो होते हैं जब फीकल या वेस्ट मटेरियल के साथ जो होते हैं ओंकोस्फेयर लार्वा बाहर निकल आते हैं। और जब ये फीकल और या वेस्ट मटेरियल को जब कोई सेकेंडरी होस्ट खाता है तो जो ओंकोस्फेयर लार्वा होते हैं वह उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जब ओंकोस्फेयर लार्वा जो भी सेकेंडरी होस्ट खाएगा जब उसके बॉडी में इंटर करेगा तो वह कन्वर्ट हो जाता है सिस्टिसीरस लार्वा में। सिस्टिसीरस लार्वा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमारी टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है वह होता है पिग। जब सिस्टिसीरस लार्वा पिग के बॉडी में इंटर कर जाता है तो हर एक आर्गन में इंटर कर जाता है। जब कोई उसे पिग का अनकुक्ड मीट खाएगा तो उसके अंदर जो होता है सिस्टिसीरस लार्वा इंटर कर जाता है और यही प्रोसेस जो होती हैं चलती रहती हैं। पहले हमारा क्या हुआ, जो मेरुला में कई बार डिवीज़न होने के कारण वह कन्वर्ट हो गया ओंकोस्फेयर लार्वा में। ओंकोस्फेयर लार्वा जो होते हैं ये प्रोग्लोटिस के अंदर होता है और जब ये फीकल या वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर आते हैं तो जब कोई सेकेंडरी होस्ट उस फीकल या वेस्ट मटेरियल को खाएगा तो जो ओंकोस्फेयर लार्वा होते हैं वेस्ट मटेरियल में उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वह होता है पिग टीनिया सोलियम में। और पिग के अंदर जब ओंकोस्फेयर लार्वा गया तो वह कन्वर्ट हो जाता है सिस्टिसीरस लार्वा में। सिस्टिसीरस लार्वा जो होता है वह बॉडी के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। जब पिग का कोई अनकुक्ड मीट खाएगा तो जो भी खाएगा वो लार्वा जो होता है उसके बॉडी में चला जाता है और इसी तरह जो टीनिया सोलियम होती हैं अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करती हैं। सेकेंडरी होस्ट जो होता है पिग होता है और प्राइमरी होस्ट जो होता है इनका मैन होता है और इसी तरह इनकी लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।